फिल्म की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व के प्राचीन मिस्र में होती है, जहां एक शक्तिशाली योद्धा बिच्छू राजा स्कॉर्पियन किंग अपनी सेना के साथ एक भयंकर युद्ध में संलग्न है। वह हार के कगार पर है और रेगिस्तान में अकेला भटक रहा है। अपनी जान बचाने और अजेय शक्ति प्राप्त करने के लिए वह अंधेरे देवता अनुबिस के साथ एक समझौता करता है। इस समझौते के तहत बिच्छू राजा अपनी आत्मा अनुबिस को बेच देता है और बदले में उससे एक विशाल भेड़िया जैसी सेना अनुबिस की सेना मिलती है। इस सेना की मदद से वह अपने दुश्मनों को हराता है। लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा होता है, बिच्छू राजा और उसकी सेना रेगिस्तान में एक रहस्यमय ओएसिस अमुनपतारा में हमेशा के लिए सो जाते हैं, जहां वह एक अभिशाप द्वारा बंधा रहता है। कहानी फिर 1933 में आगे बढ़ती है, जहां हमारे नायक रिको, कोनेल और एवलिन अब शादीशुदा हैं और उनका एक प्यारा बेटा है जिसका नाम एलेक्स है। वे काहिरा में एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। रिक एक सफल एडवेंचरर और एवलिन एक पुरातत्वविद के रूप में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर रहे हैं। एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान एलेक्स को एक प्राचीन रहस्यमय कंगन मिलता है जिसे अनुबिस का कंगन कहा जाता है। ये कंगन एलेक्स के हाथ से अजीबोगरीब तरीके से चिपक जाता है और उससे भविष्य के दर्शन और एक अदृश्य ऊर्जा प्रदान करता है। ये कंगन ही बिच्छू राजा के अंतिम विश्राम स्थल अमुनपतारा का नक्शा है। इस बीच एक दुष्ट पंथ जो प्राचीन मिस्र के उच्च पुजारी इमोटेप का अनुयायी है, उसे फिर से जीवित करने की योजना बनाता है। इस पंथ का नेतृत्व मीला नाइस करती है, जो वास्तव में इमोटेप की मृत प्रेमिका अंक्सू नामून का पुनर्जन्म है। वे इमोटेप को ब्रिटिश संग्रहालय में ले जाते हैं, जहां वे उसे पुनर्जीवित करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। इमोटेप अपने पुनरुत्थान के बाद अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से प्राप्त करता है और उसका लक्ष्य बिच्छू राजा को ढूंढना और अनुबिस की सेना पर नियंत्रण प्राप्त करना है, ताकि वह दुनिया पर राज कर सके। जब इमोटेप को पता चलता है कि एलेक्स के पास अनुबिस का कंगन है जो उसे अमुनपतारा तक ले जा सकता है, तो वह एलेक्स का अपहरण कर लेता है। ये रिक और एवलिन के लिए एक बड़े संकट का कारण बनता है। वे अपने बेटे को बचाने और इमोटेप को दुनिया को गुलाम बनाने से रोकने के लिए एक जोखिम भरे साहसिक कार्य पर निकल पड़ते हैं। उनके साथ एवलिन का मजाकिया भाई जोनाथन और मेदजाई योद्धाओं का नेता आर्दत बे भी शामिल होता है, जो प्राचीन मिस्र के संरक्षक हैं और इमोटेप को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये यात्रा उन्हें मिस्र के रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्सों, प्राचीन खंडहरों, पिरामिडों और खतरनाक भूल भुलैया में ले जाती है। रास्ते में उन्हें इमोटेप और उसकी पुनर्जीवित मम्मी सेना के साथ साथ पंथ के अनुयायियों से कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एवलिन को यह भी पता चलता है कि वह वास्तव में राजकुमारी नेफर्टिरी का पुनर्जन्म है, जो प्राचीन मिस्र की एक योद्धा राजकुमारी थी और इमोटेप की प्रेमिका अंक्सू नामून की प्रतिद्वंद्वी थी। ये तथ्य उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें और युद्ध कौशल प्रदान करता है। फिल्म में कई रोमांचक एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनमें रेत के राक्षसों से लड़ाई, विमान का पीछा और प्राचीन जाल से बचना शामिल है। जैसे जैसे वे अमुनपतारा के करीब पहुंचते हैं, अनुबिस का कंगन एलेक्स को बिच्छू राजा के स्थान तक ले जाने के लिए मजबूर करता है। अंततः सभी पात्र अमुनपतारा पहुंचते हैं, जहां बिच्छू राजा अपने हजारों वर्षों की नींद से जाग रहा है। बिच्छू राजा एक भयानक मानव बिच्छू संकर प्राणी है। इमोटेप बिच्छू राजा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बिच्छू राजा केवल वही सुनेगा जिसके पास अनुबिस का कंगन है। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। रिक बिच्छू राजा से लड़ता है। एवलिन मीला नाइस अंक्सू नामून से लड़ती है। जोनाथन अपने हास्यपूर्ण स्वभाव के साथ कुछ महत्वपूर्ण पल जोड़ता है। आर्दत बे और मेदजाई योद्धा इमोटेप की सेना से लड़ते हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष बिच्छू राजा, इमोटेप और रिक के बीच एक त्रिकोणीय लड़ाई है। कंगन की शक्ति का उपयोग करके रिक बिच्छू राजा को हराने में सफल होता है।
और बिच्छू राजा नरक में लौट जाता है, अपनी अनुबिस की सेना को भी साथ ले जाता है। बिच्छू राजा की हार से इमोटेप भी कमजोर हो जाता है। एवलिन और रिक इमोटेप को एक गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं, जहां वह समाप्त हो जाता है। फिल्म का अंत रिक, एवलिन, एलेक्स और जॉनथन के सुरक्षित रूप से घर लौटने के साथ होता है। उन्होंने दुनिया को एक बार फिर एक प्राचीन खतरे से बचाया है। फिल्म अपने दर्शकों को एक्शन, रोमांच, हॉरर और कॉमेडी का एक बेहतरीन अनुभव देती है, जो प्राचीन मिस्र के रहस्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ये फिल्म अपनी शानदार विशेष प्रभावों, बड़े पैमाने के सेट और यादगार पात्रों के लिए भी जानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत स्पष्टीकरण आपको द मम्मी रिटर्न्स की कहानी और उसके मुख्य पहलुओं को समझने में मदद करेगा।